हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 2 साल के बच्चे का जंप सूट बनाने वाले हैं। इसकी पूरी लंबाई है, यानी कंधे से लेकर नीचे पैर तक की लंबाई 31 इंच की है। और यदि पैंट की यानी पैजामे की लंबाई ली जाए तो कमर से लेकर नीचे तक की लंबाई 20 इंच की है और कमर 20 इंच ली हुई है मैंने। और इसके लिए मैंने ये 1 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। ये कपड़ा फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हमें 9 इंच पर मार्किंग करनी है। यहाँ से हमने 9 इंच पर मार्किंग की। अब यहाँ से हमें 13 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब इन दोनों भागों को हमें आपस में जोड़ लेना है। अब हमने वहाँ से 13 इंच लिया हुआ था। अब इस बार हम इस मार्किंग से यहाँ पर हम 13 रख देंगे और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, यानी इस ओर 13 इंच आ गया। अब हमने यहाँ पे 9 इंच लिया था, तो अब इस बार हमें उस ओर 9 इंच लेना है। ये हमने 9 इंच पर मार्किंग कर दी। अब इन दोनों निशानों को भी हमें आपस में जोड़ लेना है। अब हमें इसे कट कर लेना है। अब ये हमने कट कर लिया है। अब हमें इसे इस तरह से एक के ऊपर एक रख लेना है और ये जो जुड़े हुए भाग हैं इन्हें कट कर लेना है, और नीचे का ये जो जुड़ा हुआ भाग है इसे भी हमें कट कर लेना है। अब ये एक के ऊपर एक हमने चारों पल्लों को रख दिया है। अब ये एक सीधा भाग है और एक क्रॉस में है। अब जो सीधा भाग है वहाँ से हमें 6 इंच पर मार्किंग करनी है और इस ओर से हमें 1.25 इंच पर लगभग मार्किंग करनी है। अब इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेना है हमें और यहाँ से इसे गोलाई दे देनी है। अब हमें इसे कट कर लेना है और ये जो क्रॉस वाला हिस्सा है उसमें ये जो 13 इंच वाला भाग है वहाँ से हमें इस तरह से 1 इंच पर मार्किंग करनी है और इसे इस तरह रखते हुए हमें ये ड्रॉ कर लेना है। और अब हमें इसे कट कर लेना है। अब हमने ये कट कर लिया है यहाँ से और यहाँ से। अब हम ऊपर का बॉडी का हिस्सा कट करेंगे। अब ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था इसमें हमें ये लंबाई बॉडी की 15 इंच लेनी है और इस तरह हमें 16 इंच का टुकड़ा कट कर लेना है। हमने इसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद ये इस तरह से 8 इंच और इस तरह से 15 इंच है। अब हमें जिस ओर से फोल्ड है उस ओर से 2 इंच पर निशान लगाना है और एक निशान हमें 5 इंच पर लगाना है। अब यहाँ से भी हमें एक निशान 4.5 इंच पर लगाना है और इन दोनों निशानों को हमें इस तरह सीधी लकीर करते हुए जोड़ देना है और यहाँ से हमें 1 इंच अंदर जाना है। क्रॉस में हमें टेप रखनी है और 1 इंच पे हमने निशान लगा लिया और इस तरह इसे गोलाई दे दी। अब ये भाग हमें कट कर लेना है और ये हमारा पीछे वाला भाग है, इसे हमने पीछे भी 2 इंच इस तरह 2 इंच लिया, इस तरह 2 इंच लिया और इस तरह हमें इसे गोलाई दे देनी है गले के लिए। हमें कट कर लेना है। अब ये बचे हुए कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड किया और उस पर हमने इसे रख दिया और इसे रखने के बाद यहाँ पे 1.5 इंच छूटना चाहिए। इस तरह से हमने रखा है, ये करीब 1.5 इंच छूट रहा है और अब हमें इसी तरह से इसे कट कर लेना है यहाँ से और यहाँ से। अब ये हमने कट कर लिया है। अब इस पीछे वाली पट्टी को हमें इस तरह से करके यहाँ पे एक छोटा सा कट दे देना है और इसी तरह यहाँ पर भी हमें एक कट दे देना है।
अब ये जो सामने वाला भाग है, इसमें से हमें ये बीच में से आधा इंच अंदर जाना है और फिर हमें वापस इसे गोलाई दे देनी है इस तरह से। और इस सामने वाले भाग को हमें इस तरह से कट कर लेना है। अब ये कट कर लेने के बाद यहाँ से हमें 4 इंच पर मार्किंग करनी है और इस तरह लाइन ड्रॉ करके हमें इस भाग को कट कर देना है। अब ये जो हमने सामने का भाग काटा हुआ था उसे इस नेट पर इस तरह से रखकर सभी ओर से हमें बराबर कट करना है, लेकिन ये नीचे से हमें 1.5 इंच बड़ा कट कर लेना है। कट कर लिया है। अब हमें सामने का गला 1 इंच और बड़ा कर लेना है। ये 1 इंच और मैं बड़ा कर ले रही हूँ। हमने कट कर लिया है। बनाने के लिए ये मैंने 2 टुकड़े लिए हुए हैं, जो इस तरह से भी 13 इंच हैं और इस तरह से भी 13 इंच हैं। अब इन दोनों टुकड़ों को हमें फोल्ड कर देना है और यहाँ से हमें 2 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ से हमें 6 इंच पर मार्किंग करनी है और इसे इस तरह गोलाई देते हुए कट कर लेना है। अब हमें यहाँ से भी इसे गोलाई दे देनी है। अब हमें इस ओर सिलाई लगा लेनी है, दोनों पल्लों को जोड़ लेना है और इस ओर भी सिलाई लगाकर इन दोनों पल्लों को आपस में जोड़ लेना है। अब ये हमने सिलाई लगा ली है और ये इस तरह से बन चुका है। यहाँ से ये कट है, यहाँ से, और इसी तरह से यहाँ भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ नीचे के लिए ये हमने पट्टी काटी हुई है, ये 4 इंच चौड़ी है। हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है और एक और पट्टी हमने ली हुई है जो नेट की है, ये नेट की है और उसमें अस्तर के लिए मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है। इसे भी इस तरह इसके ऊपर रख के इस तरह फोल्ड करके यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है और इसे इसके ऊपर इस तरह से रखना है, यूँ। एक उंगल जगह नीचे छूट जानी चाहिए और यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है। हमने सिलाई लगा के इस पट्टी में जोड़ लिया है इसे। अब हमें इस पैर के पल्ले पर इसे इस तरह नीचे की ओर रखना है और सिलाई लगा लेनी है। फिर इसे इस तरह से पलटा लेना है। इसे हमें दोनों पल्लों में कर लेना है। ये हमने सिलाई लगा के पट्टी जोड़ ली है और ऊपर से भी हमने एक सिलाई लगा ली है यहाँ पर, और इसी तरह से हमने ये दूसरा पल्ला भी तैयार कर लिया है। अब हमें इस पर इसे उल्टा रखना है और यहाँ से ये वाले भाग सिल लेने हैं और दूसरी ओर से भी ये वाला भाग सिल लेना है। अब ये हमने सिलाई लगा ली है दोनों ओर से। अब हमें इस तरह पकड़कर इसे इस तरह रखना है और इन पायसों को भी आपस में सिल लेना है। यहाँ से इस तरह सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो आगे के पल्ले से हमने ये भाग अलग किया था, अब हमें ये वाला भाग यहाँ पर लगाना है। इस तरह हमें रख के यहाँ सिलाई लगा लेनी है और फिर इसे पलटा लेना है। अब ये हमने इसमें जोड़ लिया है और अब पीछे के पल्ले में इस तरह ये जो 2 पीछे के पल्ले हमारे तैयार हुए हैं उसमें से हमें बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह फोल्ड कर देना है गले की ओर से और सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल इसी तरह से इस दूसरे पल्ले में भी कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद अभी हमने एक चेन ली है, इसे इस तरह से नाप लेना है और यहाँ तक, नीचे से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमें इस तरह से पकड़ लेना है दोनों पल्लों को और ये मार्क हमें कर लेना है यहाँ पे, और इसे इस तरह से रखकर ये जो हमने कट लगाया था यहाँ से इतनी दूरी से हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है।
अभी हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे खोलकर हमें इसे इस तरह से पलटा लेना है। अब ये अच्छी तरह से मोड़ देने के बाद हमें इसे सीधा कर लेना है और हमें यहाँ पर टेप लगा देनी है। ये हमें इस तरह से यहाँ पे टेप चिपका देनी है ताकि ये हिले नहीं। अब इसे कट कर लेना है। अब पीछे की ओर से हमें इस तरह से जिप रखनी है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है, यहाँ तक, फिर यहाँ और यहाँ। अब ये हमने सिलाई लगा ली है। अब पीछे से हमें ये टेप निकाल देनी है। और हमें आगे वाला पल्ला इस तरह उल्टा रखना है और इन दोनों कंधों को सिल लेना है। अब ये हमने दोनों कंधों में सिलाई लगा ली है। अब हमें चेन को खोल लेना है और गले में पाइपिंग करनी है। इसके लिए ये मैंने कपड़ा लिया हुआ है, इसे मैंने क्रॉस में काटा है, यानी इस तरह टेढ़ा काटा है। इस तरह सीधा नहीं काटा। सीधा काटने से इस तरह कपड़ा खिंचता नहीं है, लेकिन इस तरह कपड़ा खिंचता है। तो जिस तरह कपड़ा खिंचता है यानी उरेबी में, ऐसे हमने ये पट्टी काटी हुई है। अब इसकी हमें यहाँ पे पाइपिंग करनी है। इसे इस तरह से सिलाई लगाते हुए थोड़ा बाहर रखना है, हमें यहाँ से थोड़ा बाहर रखना है और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है पास से और इस पट्टी को गले में जोड़ लेना है। अभी हमने सिलाई लगाकर इस पट्टी को जोड़ लिया है। अब हमें इसे इस तरह फोल्ड करना है, ये फोल्ड करना है। फिर ये जो एक्स्ट्रा भाग हमने बाहर निकाला था इसे भी इस तरह फोल्ड करना है और इसे पीछे की ओर पलटा देना है इस तरह से। और पीछे की ओर यूँ रहेगी पलटी हुई और यहाँ से हमें बिल्कुल इसके और इसके बिल्कुल बीच में, जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ सिलाई लगा देना है। इस तरह पाइपिंग हो जाएगी गले में। अभी हमने गले में पाइपिंग लगा ली है और उसी तरह से हमने इन बाहों में भी आजू बाजू पाइपिंग कर ली है। अब ये जो सेंटर वाला भाग है, इस तरह ये जो कट है, इसका बीच वाला भाग, इसे हमें यहाँ रखना है इस तरह से उल्टा करके, यानी इसे हमने उल्टा किया और इस तरह से रखना है और यहाँ से इस तरह बाहें सिल लेनी है और यहाँ से इस तरह से इसे सिल लेना है। अभी हमने सिलाई लगाकर बाहों को जोड़ लिया है। अब इसे सीधा करके ये शोल्डर पर से हमें इसे मोड़ देना है और यहाँ से हमें सिलाई लगानी शुरू करनी है और इन बाहों को इस तरह से रखकर यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से हमें दूसरी ओर भी कर लेना है। अभी हमने दोनों ओर सिलाई लगाकर जोड़ लिया है और नीचे हमने बिल्कुल थोड़ी सी पट्टी मोड़कर ये सिलाई लगा ली है। बिल्कुल हमने थोड़ी सी ये पट्टी मोड़ ली है। अब इसे हमें इस तरह 1.25 इंच तक मोड़ना है और बिल्कुल ये किनारी से हमें सिलाई लगानी है। इस तरह हमें पूरे राउंड में कर लेना है। अभी हमने एक बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा ली और एक सिलाई हमने बिल्कुल बीच में से लगाई और पीछे हमने यहाँ थोड़ा सा गैप रहने दिया है इस तरह से। अब ये इलास्टिक है जिसे मैंने 20 इंच का लिया है, खींचे बिना, ये 20 इंच का है और पतली है इलास्टिक। अब इसमें पिन लगाकर हमें इसमें इलास्टिक पिरो लेना है यहाँ से। अब ये दूसरी ओर से पिन बाहर आ गई है। अब यहाँ पे मैं इसे गांठ लगा ले रही हूँ। आप चाहें तो एक के ऊपर एक रख के सिलाई भी कर सकते हैं। ये जो पैंट का भाग है और ये जो टॉप का भाग है, इसकी साइड की सिलाई, यहाँ की साइड की सिलाई और यहाँ की साइड की सिलाई, इस तरह से पैंट का भाग अंदर जाने देना है हमें
और ये सिलाई पर सिलाई रखकर इस तरह से इसे पिन लगा लेनी है और दूसरी ओर का साइड का सिलाई का भाग ये वाला और ये वाला, इसे हमें इस तरह से ये वाली बीच वाली सिलाई हमें रखनी है इस पर यूँ, और खींचते हुए इस तरह सिलाई लगाते जाना है इस पर, ये वाली सिलाई पर। और जब यहाँ तक आ जाए यानी हिले नहीं, इसलिए इस तरह रखा हुआ है, और फिर पीछे भी इसी तरह लगा देना है। यदि आप चाहें तो इलास्टिक पिरोने के पहले भी इस पर सिलाई लगा सकते हैं, बाद में आप इलास्टिक पिरो लीजिए।